रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 10। सबक नंबर 10 है मेरे पास पहाड़ और गुलहरी। ये एक यूँ कहते नज़म है जो कि लिखी किसने है? इलामा इकबाल ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी, यानी आपके साथ मास्क शेयर करूँगी। ठीक है। कोई पहाड़ जी कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर। ज़रा सी चीज़ है इस पर गौर, इस पर गरूर क्या कहना। ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुनकर गुलहरी ने, मुँह संभाल ज़रा, ये कुछ बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा हाँ मैं तुझको बना दिया इसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। खुद कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में। नरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक है जी। अब मैं आपको ये एक यूँ कहते हैं एक कहानी टाइप ही है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले ना पहाड़ और एक पहाड़ गुलहरी से कह रहा होता है कि मुझ जैसा बड़ा भी मैं इतना बड़ा हूँ, तुम इतनी छोटी हो। गुलहरी से कह रहा है तुम इतनी छोटी सी हो। ठीक है। तुम्हें अपने ऊपर किस बात का गरूर है? तो तुम इतनी छोटी, तुम कुछ कर नहीं सकती। मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे आगे तो ज़मीन भी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ। ठीक है। और इसी तरह से वो इन बातों को कह रहा है कि फिर देखिए जो बात फिर आगे से मतलब कि जिससे वो अपनी अकड़ दिखाता है कि हाँ मैं इतना बड़ा, तुम इतनी छोटी, मैं तो मेरे आगे तो हर कोई छोटा है और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे तो किसी की चल नहीं सकती, और मेरे जैसा कोई है नहीं। ठीक है। वो इतने अकड़ दिखा रहा होता है। तो आगे से गुलहरी जवाब देती है, कहती है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है और हर चीज़ की अलग अलग खसूसियात हैं। गुलहरी पहाड़ से कहती है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना गरूर है तो ये जो मेरे पास जो छालियाँ पड़ी हैं इन्हीं को तोड़ के दिखा दो। तुम तो चल फिर नहीं सकते, तुम अपनी जगह पे ही खड़े रहते हो हर टाइम। ठीक है। मुझे अल्लाह ताला ने तो दरख्त पे चढ़ना सिखाया, मैं तो दरख्त पे चढ़ सकती हूँ, क्या तुम चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते ना। ठीक है। उसने कहा कि हर चीज़ को अलग अलग अल्लाह ताला ने हुनर सिखाए। कोई भी चीज़ इस ज़माने में इस कायनात के अंदर निकम्मी पैदा नहीं की, बेमकसद पैदा नहीं की। ठीक है। ये वो स्टोरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मश्क पर। मश्क के अंदर अल्फाज मायनी पर आ जाते हैं। बिसात का मायनी है ताकत, हैसियत, गरूर, अक्कड़, शऊर, अकल, समझ, आन बान यानी शान और शौकत, हिकमत, दानाई, हुनर, कमाल। ठीक है। या फिर फ़न। उसके बाद फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरम मुकम्मल कर रहे हैं। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी। तेरी ज़ात है क्या मेरी शान के आगे, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया इसने। ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। ठीक है जी। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशानदेही कर रहे। पहाड़ के लिए मौजू लफ्ज़ था गरूर, दाना, लालची, कंजूस, मगरूर। ठीक है। वो अकड़ वाला था ना, मगरूर था अपने ऊपर, उसको गरूर था। गुलहरी के लिए मौजू लफ्ज़ मुतकब्बिर, लालची, लाचार, कंजूस। मुतकब्बिर यानी लेट डाउन होकर, डाउन टू अर्थ होकर चलना। ठीक है। डाउन टू अर्थ यानी कि उसको अपने ऊपर किसी भी चीज़ पर गरूर नहीं था। ठीक है। उसके अंदर अकड़ नहीं थी। कुदरत के कारखाने से क्या मुराद है? पहाड़, मैदान, जंगल, दुनिया। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहाड़ ने गुलहरी के सामने अपनी बड़ाई किस तरह जाहिर की? ठीक है। तो इसका आंसर है जी, पहाड़ ने कहा जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं। पहाड़ और गरीब की गुलहरी
का क्या मुकाबला, मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है। ठीक है जी, यहाँ तक है इसका आंसर। उसके बाद फिर आ जाते हैं बे पर गुलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई। गुलहरी ने कहा, इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है तो कोई चीज़ छोटी है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। ठीक है, ये इसने हिकमत की बात बताई थी। उसके बाद फिर आ जाते हैं गुलहरी की कौन सी खूबी पहाड़ में नहीं है। गुलहरी की दर्ज झेल खूबियाँ पहाड़ में नहीं हैं। अब वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं। गुलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, गुलहरी छालियाँ तोड़ सकती है। ठीक है, तो वो पहाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं इस नज़म के दोनों किरदारों में से आपको कौन सा किरदार पसंद आया। तो इसका आंसर है जी और क्यों। मुझे गुलहरी का किरदार बहुत पसंद आया क्योंकि गुलहरी ने पहाड़ को बहुत आला जवाब दिए और हिकमत की बात बताई। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं इस नज़म से आपने क्या सबक सीखा। हमने ये समझा कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए और ये भी कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं नज़म का नज़म में अखलाकी सबक दिया गया है। पहाड़ ताकतवर हो जाता है, गुलहरी अक्लमंद है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की गई। ठीक है जी, उसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं दिव्य नज़म ले और आहंग के साथ पढ़ें, नतीजा बताएं और मुनासिब अनुमान तहरीर करें। टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, आशियां यानी घर। ठीक है, आशियां तक हर चीज़ पे छा गया है अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आह बजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जाऊं व दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा में ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझसे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना सबसे पहले तो इसके अंदर जो उनका नतीजा बताएं। नतीजा ये कि मतलब रात को, बस पहले स्टोरी में आप लोगों को सुना देती हूँ। एक बुलबुल था, वो रात के तारीकी में ना गुम हो गया। ठीक है, रात हो गई तो वजह से उसको नजर आना बंद हो गया। ठीक है, अब वो एक दरख्त के ऊपर बैठा सोच रहा कि अब मैं कैसे जाऊं अपने घर तक कैसे जाऊं। इतनी देर में एक सामने ही से ना जुगनू की आवाज़ आई। तो जुगनू ने कहा कि मैं हूँ तो एक छोटा सा ही मामूली से कीड़ा, लेकिन मेरे अंदर ना रोशनी है। ठीक है, जुगनू चमकता है ना, रोशनी देता है। ठीक है, तो वो कहता है कि रात को मेरी रोशनी आती है, तुम इस रोशनी की मदद से अपने घर तक चले जाओ। ठीक है, और फिर इसके अंदर फिर वो कहता है कि जुगनू कहता है बुलबुल को कि लोग वही अच्छे होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, यूँ नहीं कि दूसरों के लिए घड़ा खोदना हो ताकि अगले उस घड़े में गिरते हैं। और अल्लाह ताला भी उनको स्वाद देता है जो कि दूसरों की मदद करते हैं। इसके अंदर नतीजा बताएं कि नतीजा यही था कि जो बुलबुल था वो अपने घर तक पहुंच गया जुगनू की मदद से, क्योंकि जुगनू ने बुलबुल के घर तक पहुंचाने में मदद की थी। ठीक है, मुनासिब अनुमान दूसरों के काम आना। ठीक है, दूसरों के काम आना ये हो सकता है, और उसी तरह से मदद करना। ठीक है, अनुमान मदद। ठीक है, अनुमान मदद। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आ जाते हैं ये है जी फूलों के पत्तियों से हिंद से चुनकर लफ्ज़ गिनती में लिखें 61, यानी 61 कहते हैं 61 को। ठीक है, 61 62 22 को कहते हैं। ठीक है, सॉरी 61 कहते हैं 61 को, 62 कहते हैं 62 को, 63 63 को, 64 कहते हैं जी 64 को, 65 65 को, 66 कहते हैं 66 को, 67 कहते हैं 67 को, 68 को, 69 कहते हैं 69 को, और 70 कहते हैं 70 को। ठीक हो गया जी, ये था आज का लेक्चर जी।
तो अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो वीडियो आने वाली है लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।